हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं जय खगड़िया के संयोजक डॉक्टर एस विवेकानंद जी हैं, जो कि काफ़ी चर्चित चेहरे हैं और कई बार आम लोगों की सरोकार वाले काम करते भी दिखे हैं, चाहे बाढ़ हो या फिर कोरोना हो। और डॉक्टर विवेकानंद जी के भाई इंजीनियर धर्मेंद्र, वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खगड़िया विधानसभा से आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। हम जुड़ते हैं कि आखिरकार विवेकानंद जी कितना वो तैयार हैं चुनाव लड़ने को लेकर, किन से इनकी चुनौती है। सर, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है इंजीनियर धर्मेंद्र की जीत को लेकर? पहले बोलता खगड़िया के जो जितने भी दर्शक और श्रोता है, मैं उनको नमस्कार करता हूं। और जो संदेश मैं देना चाहता हूं इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार के द्वारा, कि अभी जो राजनीति है उसमें ये जातिवाद और धनतंत्र, जाति तंत्र और धनतंत्र ने बिल्कुल प्रदूषित कर दिया है। और जो अभी राजनीतिक माहौल है कि अब कोई गरीब का बच्चा यदि लाल बहादुर शास्त्री बनना चाहे तो वो प्रधानमंत्री तो छोड़िए, वार्ड कमिश्नर का भी चुनाव नहीं जीत पाएगा। इस तरह से धनतंत्र हावी हो गया है। तो हमने सारी स्थितियों को देखने के बाद हम लोगों ने ये फैसला किया है कि ये जाति तंत्र से, पार्टी तंत्र से और ये धनतंत्र से यदि मुक्ति का एकमात्र रास्ता है कि अब इससे जनता का मोह भंग हो चुका है और वो भंग हो जाना चाहिए, जिनका नहीं हुआ, को जितनी जल्दी हो सके लोगों को निर्दलीय बिना दल के चुनाव में आना चाहिए। क्योंकि गरीबों को केवल एक यही चीज़ है कि वो 10,000 रुपया जो नॉमिनेशन का फी जमा करके वो चुनाव के मैदान में आ सकता है। और जिस तरह से वहाँ टिकट की खरीद फरोख्त चलती है, जिस तरह से धनतंत्र है, मैं जिनके पास भगवान ने धन दिया है उनको भी कहना चाहता हूँ कि वो अपना धन का वहाँ उपयोग ना करके जनता की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें, जनता के सवालों पर संघर्ष करें। अभी हम लोगों ने जय खगड़िया आंदोलन जो है, हम लोगों ने बीमारी और बेरोजगारी दो को टारगेट किया है। इससे समाज को निजात दिलाना है, तो बीमारी का निजात सरकारी मेडिकल कॉलेज से हो सकता है। उसके लिए 2 अक्टूबर को हम लोगों ने सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए बड़ा आंदोलन किया, जिसकी सफलता भी मिली, स्वीकृति भी मिली, लेकिन किसी कारणवश वो जो है सो उसका अभी तक शिलान्यास नहीं हुआ। और इस इलेक्शन के बाद उसको हर हालत में शिलान्यास होना है। तो ये बीमारी का तो हम लोगों ने सरकारी मेडिकल कॉलेज से रास्ता निकाला। अब बेरोजगारी के लिए हम लोग जो है आत्मनिर्भर खगड़िया बनाने का अभियान चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग कॉलेज खुले खगड़िया की धरती पर, उसके लिए प्रयास चल रहा है। यहाँ बहुत ही उपेक्षित रहा है खगड़िया, क्योंकि इसमें यहाँ ITI कॉलेज जो है हॉस्टल में चलता था, वो अभी चातर के स्कूल में चल रहा है, अभी उसका भवन बन ही रहा है। हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज अभी कटिहार में चल रहा है, हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज अभी पूर्णिया में चल रहा है। इतना इग्नोर किया गया है शिक्षा को, और ख़ास करके जो ट्रेनिंग के जो प्रशिक्षण है उसको इग्नोर किया गया कि उसको नए सिरे से सोचना पड़ेगा। और खगड़िया वासियों को आगे आकर के अपना BEd कॉलेज, अपना नर्सिंग कॉलेज, अपना तकनीकी शिक्षण संस्थान खोलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये मुद्दा आम पब्लिक कैसे समझ पाएगी? क्योंकि जिस तरह से जो है बिहार में कास्टिज्म से जो है आप मुंह नहीं फेर सकते हैं, और जिस तरह से पार्टी के आधार पर वोटिंग होती है, लोगों को समझाना कितना बड़ा चुनौती है। नहीं, ये चुनौती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप सच्चे दिल से सेवा करेंगे ना, तो जो इस तरह की जितनी कुरीति है वो लोगों के दिल दिमाग से हट जाता है। अभी हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, तो हमने कहीं भी हमें ये फील नहीं होता है कि वो किस जाति का आदमी है और किस जाति का उनकी सोच है और किस विचारधारा से वो बंधे हुए हैं। सेवा करना चाहिए। और हम लोगों ने कहा कि जो भी धन वाले लोग हैं ना, वो जनता की समस्याओं को सुलझाएं। हमारा कोसी कॉलेज जो है बिल्कुल खंडहर हो गया था, उसको बचाना था। हम लोगों ने अपना धनतंत्र मतलब चंदा करके उसको कोसी कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन के जरिए उसको ठीक करने का प्रयास किया। लोगों को कहा कि नहीं, हमारे वहाँ वाटर पार्क बनना चाहिए। हमने सनहोली में उसका प्रयास किया और वो भी अंतिम चरण में है। केवल आदेश मिलेगा, वाटर पार्क चालू हो जाएगा वहाँ पर। जहाँ कहीं आग लग जाए तो हम लोग डिस्को अस्थायी छप्पर लेकर के वहाँ पहुँचे हैं, पूरे जिला में पहुँचे हैं हम लोग। तो यदि आप सेवा करते हैं ना, तो सेवा के कारण जो है सो जनता के सोच में बदलाव आता है। सेवा का मतलब ये नहीं होता है ना कि आप उनसे वोट मांगेंगे सेवा के बदले। नहीं, बिल्कुल सेवा के बदले क्यों नहीं वोट मांगेंगे। सेवा राजनीति का जरिया बनना चाहिए।
राजनीति में जाना है तो आप सेवा के रास्ते जाइए। और कौन सा रास्ता है जिससे आप उसमें जा सकते हो? और कोई विकल्प नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। एकमात्र सेवा के ही जरिए आप राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश करें, वही सफलीभूत होगा। बाकी सारे रास्ते जो हैं वो विवादास्पद हैं और उससे आप नहीं कर सकते। सेवा आपकी लड़ाई किससे होगी? आपकी लड़ाई किससे होगी? हमारी लड़ाई जितने सिंबल वाले हैं सबसे होंगे। हम लोग सिंबल जो भी सिंबल लेकर के आ रहे हैं, पैराशूट से उतर रहे हैं उम्मीदवार, जिसने कभी कोई समाज में कोई काम नहीं किया है, मुसीबत के समय समाज को में लोगों को साथ नहीं दिया है, ऐसे लोग चुनाव के मैदान में आकर के जो है सो ये सिंबल के नाम पर, ये नाम पर जो है सो। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर साहब, वर्तमान में जो विधायक हैं उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? कितना क्या कुछ काम हुआ, कितना नहीं? हम देखिए, हम वर्तमान विधायक को ऐसे सोचिए ना कि जो ऊपर का नेतृत्व है नीतीश कुमार जी का, वही नेतृत्व में यदि मधेपुरा इतना विकास कर सकता है, उसी नेतृत्व में अभी हमारा समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हो गया और वहाँ पर हमसे 3 गुना कॉलेज है उसके पास में। बेगूसराय तो पहले ही से विकसित है। तो हम ये कहते हैं कि यदि हमारे ऊपर के नेतृत्व में गलती होती तो इतने जगह विकास नहीं होता। केवल खगड़िया में विकास नहीं हुआ है, इसके लिए पूरा का पूरा जो खगड़िया के चारों विधायक जो हैं, ये कोई दल की बात नहीं है, ये चारों विधायक पूर्णतः निकम्मा है।